नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में आने वाले वीक यानी जो 25 अगस्त 2025 यानी कल से शुरू होने वाला है, उसमें निफ्टी की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था, जो आई थिंक करीब 3-4 दिन पहले किया था मैंने, उसको एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने निफ्टी का डिटेल एनालिसिस किया था। और इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ जाऊंगा, ताकि आपको नॉर्मली मैं मतलब ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ लेबल्स दे दूँ या फिर एक डायरेक्शन बता दूँ। मैं इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटीज़ में बताता हूँ कि इसको देखते कैसे हैं। मेजरली अगर आप देखें तो स्कूल ऑफ थॉट जो एनालिसिस का है, वो करीब 4-5 चीज़ों में डिवाइडेड है। मैं आपको एक तरीके से देखना सिखाता हूँ। इसमें हम लोग इलियट वेव के थ्रू देखेंगे। आने वाले वीडियोस में अगर आप कहेंगे तो गैन एनालिसिस की से भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि निफ्टी अगर मूव कर रहा है तो आगे वो क्या डायरेक्शन देगा। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सिर्फ मेरी स्टडी है। इसमें कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर इसके बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें मेरी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई ट्रेड ऑफ फाइनेंस और आपको कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आप खुद स्टडी करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उससे कंसल्ट करें और तब कोई निर्णय लें। तो मैं अपनी स्टडी इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ से फॉल आ रहा था, यहाँ पे फॉल आया। अब हमें डिसाइड क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से जो फॉल आई है क्या ये फॉल ख़त्म है, राइट, या फिर ये फॉल कंटिन्यू करेगी। कहने का मतलब है, अगर हमें इलियट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं इलियट वेव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ए है और ये यहाँ पे बी बनाएगा और ये सी बनाएगा। क्या ये वाला मूव हो रहा है, या फिर हमें ये देखना है कि ये जो रेड बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये करेक्शन ख़त्म हो गया और यहाँ से नया इम्पल्स शुरू हो गया। इलियट वेव के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन मेजरली आप किसी का भी वीडियो देखेंगे, इन जनरल जिसको इलियट वेव आता है ना, आजकल तो खैर सारे मतलब यूट्यूब पे वीडियोस भरे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। पर जिन लोगों को थोड़ा आता है अच्छा खासा, वो ये जानेंगे कि हमारा जो मेजर थॉट प्रोसेस है वो क्या बताता है। क्या कि यहाँ पे करेक्शन ख़त्म हो गया। हमें तो पहले ये डिसाइड करना है करेक्शन ख़त्म हुआ या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुआ है। अगर ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब इम्पल्स स्टार्ट हुआ है, उसकी रीडिंग एक तरह की से होगी। अगर ये कंटिन्यूशन है तो उसकी रीडिंग अलग तरीके से होगी। दोनों स्थिति में हमें दो विपरीत स्थिति के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कि मार्केट अभी यहाँ पे बताता है कि ये थोड़ा सा हाई लगाकर अगर ये करेक्शन है तो ये हमें ये बताएगा कि ये ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा, राइट। अभी आपको इसको ए बी सी बोलो या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं WXY, WX और Y। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अगर आपका ये सवाल है कमेंट में आप डाल दीजिएगा, उसको मैं आंसर कर दूंगा। ये दोनों डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैं WXY डाल देता हूँ या फिर ABC डाल देता हूँ। दोनों के बीच प्रॉपर डिफरेंस है, आपको वो समझना होगा कब क्या डालना है, क्या रिलेशन है एक्स का वाई के साथ, वाई का डब्ल्यू के साथ, कब ए डालना है कब बी डालना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पैरामीटर्स। आगे चलते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, ताकि आप एक बार डिसीजन ले पाए। मैं इसके लिए थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज बताना चाह रहा हूँ। अब हम लोग एक थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि शायद ये करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ये करेक्टिव राइज है। अगर ये करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट करेक्टिव राइज है, ठीक है। हम लोग उस थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं। तो अगर मुझे इसको लेबल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
यहाँ पर मैं ऐसे रखता हूँ, पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये ए, यहाँ पर ए, ये बी, और यहाँ पर कहीं पर सी। ठीक है, और जब ए बी सी हमें मिल गया, मैं अभी करेक्टिव राइज के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम लोग ये थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं, ये जो ऊपर जाने वाली जो मूव है ये इम्पल्स नहीं है, ये करेक्टिव राइज है। अगर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं तो हमें इसको, एक ये तरीका है कि हम इसको बोल सकते हैं ए बी सी, यहाँ पे हमें मिल गया। अब अगर हमें ऐसा कुछ मिला तो अब हमारे पास एक मूव आती है, हम इसको जहाँ पे सी है उसको हम लोग डब्ल्यू बोल दें, इसको एक्स बोल दें। अब हम लोग वाई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया मूव। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है इसके अंदर। इसके अंदर अब हम लोग देखते हैं ये जो y जो हमने बोला, y अपने किस स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वेव्स होते हैं वो फ्रैक्टल नेचर में होते हैं। वेव के अंदर वेव, वेव के अंदर वेव, राइट। उसी तरीके से ज्ञान में भी साइकिल के अंदर साइकिल, साइकिल के अंदर साइकिल। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी, एक ये तरीका है। हम लोग इसके भी अंदर जा सकते हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है। हमने देख लिया ये ए बी सी, अगर हम लोग मोटा मोटी इसको देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें सी के लिए बाई करना है। पर सी के लिए बाई करना है तो क्या सी के लिए बाई करना अभी राइट मोमेंट है, या थोड़ा ये और नीचे आएगा तब ही आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से मार्केट सबको परेशान किया। मैं इसलिए थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इट्स नॉट सो इजी, राइट। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने बोला था कि मार्केट अभी जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद जो ये गैप अप हुआ था उस पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि हाँ अभी तो कोई शायद कोई मीटिंग थी, आई डोंट नो किस मीटिंग के बारे में वो रेफ़र कर रहे थे, उसमें शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया। और पीएम मोदी ने भी ऐसा कुछ बोला कि हालांकि उन्होंने ये बोला स्वदेशी पे कुछ बोला कि भाई हम लोग क्योंकि मैंने भी उनका स्पीच सुना था कि सब कुछ इंडिया में बनाओ ये वो, तो प्रोबेबली इसके कारण मार्केट पॉजिटिव हो गया। तो बट हालांकि मैंने उनका जवाब दिया है, बट एक बात आप ये समझ लीजिए, ये मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें ये सब होंगी, राइट, बट डैट डज नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली। तो फंडामेंटल्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़ डराइव हो रही है तो वो फंडामेंटल से ही होती है। टेक्निकल थिंग डोंट डराइव थिंग्स, राइट। हमें ये पता करना है कि कब क्या मूव हो रहा है। फंडामेंटल्स विल अरेंज, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो है ये चार्ट। इसको हम लोग कैसे एनालाइज करें, हमारे कंट्रोल, हम लोग चार्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने स्टडी पे कंट्रोल करना है, हमें अपने स्टडी पे मास्टरी रखनी है कि अच्छा अगर ऐसा ये पैटर्न बन रहा है, इसलिए बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम, कि ऐसा होगा तो हमें आगे क्या हो सकता है। हमने पिछले इतिहास से हमें हिंट लेना है और आगे चलना है। तो जो मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया था उसके पीछे ये सारी एनालिसिस थी, ना कि कोई मीटिंग हो या पीएम मोदी जी का कुछ स्पीच हो। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटेल और इन डेप्थ बता रहा हूँ कि इसके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, देखने का तरीका क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। और इसमें सिर्फ मैं इलियट वे बता रहा हूँ, मैं आगे और कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा भी देयर आर अदर मेथड जो अलग तरीके हैं उसको भी मैं शामिल कर सकता हूँ। पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं उतना लेंदी नहीं बनाना चाहता। तो अभी हमने ये देखा कि ये सी के लिए तैयारी है। अगर ये सी के लिए तैयारी है तो हमें क्या करना है, बाय। अभी हमने क्या देखा, करेक्टिव राइज के हिसाब से ये बाय बनता है। इम्पल्स के हिसाब से क्या बनता है वो हम देखेंगे, वो नेक्स्ट एनालिसिस होगा। लेकिन चूंकि इसका नेचर फ्रैक्टल है तो हम ये जो ए बी सी है इसके अंदर भी जा सकते हैं। देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है इसको आप लोग कैसे देखोगे? हम्म? इसको देखने का क्या तरीका होगा? अगर मैं ये देखूं कि ये जो नीचे मूव आई है, राइट, और ये जो ऊपर मूव जा रही है, क्या इसको मैं एबीसी की तरह देख सकता हूं? क्या उस केस में भी अगर मैं ये देखूं, क्या ये मुझे सेम एनालिसिस देता है, या इसका एनालिसिस उस केस में अलग होता है?
हम लोग इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे? हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेबल करूँ तो ये ए, ये बी, राइट, और यहाँ पे कहीं पे सी आएगा। अगर आपने देखा होगा ना तो मैंने ए यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है। क्या ए मुझे यहाँ रखना चाहिए था या यहाँ रखना चाहिए था? ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ये समझना है कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं इन सारे छोटे छोटे डिटेल में अगर जाने लगा तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है कि ए यहीं पे होना चाहिए तभी ये बी बनेगा। अगर आपने ए यहाँ रख दिया तो ये बी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके रूल्स हैं, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बना तो ये बी बना और ये सी बना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा डब्ल्यू एक्स कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ होगा? यहाँ पे सी पे, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे। अब ये एक्स है, थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा, ज़रा समझिएगा इस बात को। यहाँ पर इसने 53 बार लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो टाइम वाइज ये एक्स और ये लगभग सेम है, राइट, कुछ दिनों का अंतर है। इसका भी रेलेवेंस है, मैं बस आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसका भी रेलेवेंस है। अगर क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल एक्स बना सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये जो है पोटेंशियल डबल एक्स बना सकता है। अगर ये डबल एक्स बनाता है, अगर इसको मैं डबल एक्स मार्क करता हूँ तो जो नीचे आया हुआ जो मूव होगा, अगर मैं यहाँ पर एरो लूँ, ये जो नीचे आएगा तो ये जेड के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे उस केस में ये जेड बनाएगा, ठीक है। या फिर ये डब्ल्यू एक्स वाई करके ये वाली करेक्शन ये खत्म कर चुका है और फिर अभी ये सी के लिए ऊपर जाएगा, राइट। तो हमें ये देखना है, देखिए इसमें इतनी सारी कंसिडरेशन होती है, इतने सारी पॉसिबिलिटीज में अब हमें ये छांटना है, ये फिल्टर आउट करना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सबसे सटीक हो सकती है, जो मार्केट मूवमेंट करेंट टाइम के साथ मैच करती है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने क्या टाइम एनालिसिस किया, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, टाइम एनालिसिस, टाइम पीरियड एनालिसिस और टाइम साइकिल एनालिसिस, ये सारी चीज़ अलग अलग है। गैन टाइम एनालिसिस वो एकदम ही अलग चीज़ है, ठीक है। तो जब एनालिसिस की जाती है, आई मीन मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि टाइम एनालिसिस, टाइम पीरियड एनालिसिस और टाइम साइकिल एनालिसिस सब अलग अलग चीज़ें हैं। किसके लिए क्या पैरामीटर है, कैसे क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिटेल के साथ उसके रूल्स के साथ फॉलो करना, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि भाई मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगेन मैं आपको सिर्फ ये एक तरीका बता रहा हूँ इलियट की तरफ से, राइट। इसके अलावा और भी मेथड है। अगर ये जो प्रोडिक्शंस हैं, ये जो एनालिसिस है, अगर ये सटीक बैठती है तो उसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस है जो करनी पड़ती है। इसके पीछे बहुत मतलब अच्छी ऑब्जर्वेशन चाहिए, रूल्स की अच्छी पकड़ चाहिए, तभी ये हो पाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं इसके अंदर और ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको ये देखें कि करेक्टिव राइज है तो हमें बाई करना है, पर बाई कहाँ करना है वो इम्पोर्टेंट है। ये जैसा दिख रहा है, ये सिंगल लेग जो है, ये अभी मैं इसको देखता हूँ ए बी की तरह,
यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये ए, प्रोबेबली ये बी और ये सी बनाएगा। अब सी बनाएगा, अगर ये गैप फिल कर दिया तो मोस्टली ये करेक्टिव राइजिंग है। फिल नहीं किया तो फिर हम लोग इम्पल्स की तरह इसको देखेंगे। इसका हम और डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियो में, मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि आने वाले 2 दिन यानी कि सोमवार मंगलवार 25 अगस्त एंड 26 अगस्त प्रोबेबली थोड़ा सा ये ऊपर जाकर फिर ये नीचे आएगा, अपना बी और सी बनाएगा। उसके बाद जो राइज होगा ये तगड़ी वाली राइज होगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो दिया है टारगेट, ये वहाँ तक पहुँचा देगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, टाइम बताया था। टाइम क्या, 28 अगस्त। उसमें मैंने आपको प्राइस बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार जाकर देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो था मेरा एक पोर्टफोलियो पिक, और उसके पहले वाली मतलब सेकेंड लास्ट वाली वीडियो है, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिन यानी मंडे को हो सकता है ये फर्स्ट हाफ को या फिर मंडे को पूरा दिन ले ले, थोड़ा सा राइज करे और फिर उसके बाद अगले दिन होके गिरे या उसी दिन सेकेंड हाफ में गिरे, राइट। तो वो सी बना देगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा 1-2 दिन, यानी मंडे और ट्यूसडे हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड मूव रहे मार्केट का, ठीक है। ये गैप फिल करता है नहीं करता है ये अपने को देखना होगा, राइट। मोस्टली अगर गैप फिल नहीं किया तब तो ये रेल है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना करे। फिर यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि तो फिर हमें बाई कब करना है, हमें इस मूव के हो जाने के बाद बाई करना है, ठीक है। तो हमें एक राइट प्राइस राइट मूव पकड़ने का मौका मिल सकता है। ये हो गया कब, ये पूरी एनालिसिस हो गई करंट राइज पे। अब हम लोग आते हैं, इस सब को डिलीट कर देते हैं, पूरी मेहनत गई भैंस पानी में। अब हम लोग एक नया तरीका देखते हैं कि अगर ये करेक्टिव राइज नहीं है, ये सीधा सीधी इम्पल्स है, तो फिर क्या होगा। तो फिर हमें इसको कैसे देखना होगा, ये 1 2 3 5 करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 3 इतना छोटा है, ये सब क्या है, आई मीन वेव भी बहुत तरीके के होते हैं, कब क्या होता है, बहुत सारे रूल है। 3 छोटा नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है, बट उसके भी रूल्स बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं इसी के लिए इस डिस्कशन पे नहीं जाना चाहता था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कहाँ पे आप लेबल करोगे। अभी ये यहाँ पर ए, यहाँ पे अगर ये 5 वेव हुआ है, आप इसको कहीं पे रख दो फिलहाल के लिए, इतना मत मत सोचना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। डोंट गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, ज़्यादा अच्छा होगा ये 1 और ये 2 कर लो। ये 3 है, ये इसका इंटरनल है, ये 4 है, ये 5 है, ये परफेक्ट एनालिसिस हो गई, ठीक है। मैंने रैंडमली अभी रखा है, डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये 5 मूव हो गया। 5 मूव होने के बाद क्या होगा, 5 मूव होने के बाद ये मेरा एक डिग्री कंप्लीट करेगा। डिग्री कंप्लीट करने का मतलब है कि यहाँ पर वेव 1 बनाएगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। अगर ये 1 बना रहा है तो फिर नीचे ये 2 बनाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है 2 बनाएगा तो बना चुका है या बनाना बाकी है, या बनना बाकी है अभी। अगर हम ये देखें कि ये 2 का ए है तो फिर बी और सी बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको ये देखें कि भाई ये 2 कंप्लीट है, तो ये क्या होगा, सीधा थर्ड वेव है यहाँ पर। तो थर्ड वेव है, अब इसके अंदर आप इस वेव की एनालिसिस कीजिए, ठीक है। ये 1 घंटा पे ऑलरेडी हूँ मैं, आवरली चार्ट पे हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 गैप के साथ फिर 4 5 यहाँ पे डिग्री कंप्लीट। और ये मैं ये बोल रहा हूँ कि छोटा यहाँ पर छोटे डिग्री पे ये 1 बना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 बनाएगा, और फिर ये थर्ड का थर्ड है। अगर ये थर्ड का थर्ड है तो रेल हो जाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ये जो 2 है, ये जो मैंने आपको उसमें डिस्कस किया करेक्टिव राइज में, राइट, ए बी सी वाला पार्ट, जिसमें ये 1-2 दिन यहाँ पे घूम सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे का मूवमेंट देखेंगे, राइट। हो सकता है फर्स्ट हाफ में करे, सेकेंड हाफ में करे, उस हिसाब से अपने को यहाँ पे ये 2 मूव देखेंगे। उसके बाद जो
एंड में, राइट, इस एक्सपायरी के एंड में हम लोग ऑलरेडी टारगेट बता चुके हैं, जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में, लास्ट जो निफ्टी की एनालिसिस वीडियो उसमें है, आप देख लीजिएगा। तो वो वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, तो उसके पीछे ये सारी डिटेलिंग है। इसमें टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, टाइम साइकिल एनालिसिस और टाइम पीरियड एनालिसिस सारे चीज़ इंक्लूडेड है। WXY क्या होता है, ABC क्या होता है, कब क्या रखते हैं, X कैसे डिटरमाइन करते हैं, या X है या वो Y है, सॉरी X है या वो वेव B है, ये कैसे क्राइटेरिया डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें के काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा रूल है ना। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी रैंडम नहीं है यहाँ पे। अगर तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे बहुत सारी स्टडी लगी है। आप लोग मतलब आप अपनी स्टडी बता सकते हैं, मतलब अपने कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपके हिसाब से क्या लगता है करेक्टिव राइज रहा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बता दिया कि चाहे वो करेक्टिव राइज हो या वो इम्पल्सिव मूव है, बनता बाई है, राइट, इस एक्सपायरी के लिए। और आगे क्या होगा वो चीज़ हमें देखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप नज़र किस चीज़ पे रखें, इस गैप पे। ये गैप फिल होता है या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगी कि क्या होगा। और मंडे ट्यूसडे को अगर ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज घूमता है तो ये एक्सपेक्टेड है ना, इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि उसके आगे क्या होगा। फिर कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्रैश कब होगा, क्या होगा, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। पर इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, और ऐसे वीडियो जिसमें मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग करी है, इसमें मैंने आपको थोड़ी अलग बातें बताई हैं, इसमें आपको माइन्यूट डिटेल्स भी दिया है। अगर कुछ आपको ऐसा जानना है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।